आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन डॉलर ऊपर ही ऊपर जा रहा, 95 रुपया 34 पैसा गया है। $1 बढ़ता है तो 15,000 रुपए, 15,000 करोड़ जो है वो सालाना खर्चा बढ़ जाता है। अभी $15 तो बढ़े, सिर्फ 2.25 करोड़ का खर्चा जो है सालाना वो बढ़ने वाला है। तो ये 32-33 रुपए तक तो इन्होंने बढ़ा दी थी एक्साइज ड्यूटी। ₹1 इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, उसको 18 रुपए तक बढ़ा दिया। 2020 के बजट में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है ₹2 4.5 रुपया बढ़ा दिया था। हर तरह से चूसा है। 45 लाख करोड़ के ऊपर इन्होंने जनता के जेब से पैसे निकाले। और दाम भी बढ़े कितने, 5 गुना। पिछली बार 200 रुपए के आसपास बढ़ा था, 195 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर, और ये सीधे स्काई रॉकेटेड 993 रुपए एक कमर्शियल सिलेंडर पर। लेकिन भारत ने नहीं बढ़ाया बल्कि राहत दी। और आज आप जब तक साहब ये इंतजार कर रहे थे क्या कि भाई चुनाव खत्म हो जाएगा, एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे, तब हम अपना 993 रुपए, 1000 रुपए एक कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा देंगे। ठीक है वाजपेयी, जनता की पॉकेट का हम ध्यान रख रहे हैं या वाकई हम ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं हम उनकी पॉकेट का ज्यादा ख्याल करके चल रहे हैं कि भाई एक नैरेटिव उड़ा दो कि 2400 करोड़ रुपए का हर रोज नुकसान होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और क्योंकि दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए इसलिए 993 रुपए सिलेंडर पर बढ़ानी जरूरी है। युद्ध चल रहा है 2 महीने से, तो 1.5 महीने में इंतजार क्यों कर रहे थे कि चुनाव बीत जाएंगे? ये थोड़ी सी बदमाशी करते हैं कि वाजपेयी सारी ना सुनिए, $106 पर बैरल क्रूड ऑयल जब बिक रहा था तो हम 70 रुपए पर पेट्रोल खरीद रहे थे। A few moments later. मालिक वो देखो। अतुल लौंडे पाटिल, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। सरकार ने पूरा जो खाका था या पूरी जो जानकारी वो बता दी, ना पेट्रोल के दाम बढ़ाए, ना डीजल के दाम बढ़ाए, ना एटीएफ के दाम बढ़ाए। सरकार ने एब्सोल्यूट प्रोटेक्ट करके जनता को अब जाकर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए। आपकी वो कौन सी आंख है जो देख लेती है भाई कि चुनाव खत्म हो जाने दो, चुनाव के बाद दाम बढ़ेंगे? ये प्रेडिक्शन भी करने लगी क्या राजनीतिक पार्टियां? नहीं, अभी क्या है, पहचान हो गई है। अब आप लोग समझते नहीं है। मोदी जी ने 7 रुपए की, देखिए गरिमा जी, आप समझते नहीं है, मोदी जी ने राहत दी है 7 रुपए की, 1000 रुपए नहीं किया है। आप समझते ही नहीं मोदी जी को। और वो चाहते हैं कि ये जो युवा लोगों को उन्होंने पकोड़े तलने का जो आइडिया दिया था, अब वो चाहते हैं कि अभी युवा पकोड़े नहीं तले, पकोड़े भी अभी एआई के टेक्नोलॉजी से कैसे न कैसे तले जाएंगे। गजब बेइज्जती है। और थोड़ा करेक्ट आपको कर दूं, ये डॉलर जो है ना, ये जा रहा है ऊपर। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी कहते थे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन डॉलर ऊपर ही ऊपर जा रहा। 95 रुपया 34 पैसा गया है। $1 बढ़ता है तो 15,000 रुपए, 15,000 करोड़ जो है वो सालाना खर्चा बढ़ जाता है। अभी $15 तो बढ़े, सिर्फ 2.25 लाख करोड़ का खर्चा जो है सालाना वो बढ़ने वाला है। लेकिन रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते, हम लोग नहीं समझते इकोनॉमिक्स। तो डॉलर जो है वो इंप्रूव हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। तो ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। और थोड़ा सा आपको कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। इन्होंने ₹3.40 और ₹9.46 से 32 और 33 रुपए तक ले गए थे। क्यों? क्योंकि जब लोगों को राहत की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो 17 रुपया 21 रुपए तक लाना पड़ेगा ना। सही पकड़े हैं। ये 16% इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल है इसका कमर्शियल सिलेंडर का। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, एटीएफ का दाम नहीं बढ़ा। इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का कि $126 पर बैरल चला गया क्रूड ऑयल, उसके बावजूद पेट्रोल स्टेगनेंट है और डीजल स्टेगनेंट है। नहीं, कैसा गरिमा जी, मैं थोड़ा सा अभी सीरियसली बात करता हूं। हाँ प्लीज। जब $1 से बढ़ जाता है ना, तो 22,000 करोड़ का एनुअली नुकसान जो है वो पहुंचता है। अब केवल ये नहीं है, अभी डॉलर भी बढ़ा है, वो 96 रुपए को छू रहा है, 100 रुपए तक छू जाएगा डॉलर। तो ये एक अलग तरीके का बढ़ोतरी जो है जो जनता पे आने ही वाली है। आज आप बोले ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, तो ये खैर मनाने वाली बात है। 8-10 दिन में ये भी बढ़ेगा और 25 रुपया 35 रुपए तक बढ़ाएंगे लोग, ऐसा माना जा रहा है। बात तो सही है। ये कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया वो छोड़ दो, ये डायनामिक्स वगैरह जो है वो सिर्फ कहने की बात आती है जब रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जब रेट सस्ते हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तब डायनामिक्स नहीं लगता है। डायनामिक जो है कहां बढ़ाया सरकार ने दाम? अतुल, एक्साइज ड्यूटी घटा दी सरकार ने, वो जो सीधा रेवेन्यू लॉस सरकार झेलती दिखाई दी। अभी ड्यूरिंग द वॉर 10 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटी, 10 रुपए डीजल पर घटी, डीजल पर तो 0 हो गई। कहां बढ़ाया सरकार ने दाम? बराबर है ना, दुकान में हम जाते हैं ना, तो दुकान में मालिक क्या करता है, ये जान पहचान वाला है तो इसको 25 रुपए पर बढ़ा के बता दो।
अभी हम लोग का, पॉलिटिशियन लोगों का डॉक्टर्स पे प्रेशर होता है। डॉक्टर को अगर फोन कर दिया कि ये पेशेंट हमारा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका बिल पहले ही 25% बढ़ा के बता देता है, फिर कहता है देखो अतुल भाई आपका फोन आया था, मैंने 25% कम कर दिया। ये गड़बड़ है बाबा। तो ये 32-33 रुपए तक तो इन्होंने बढ़ा दी थी एक्साइज ड्यूटी। 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, उसको 18 रुपए तक बढ़ा दिया। 2020 के बजट में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो 2 रुपया 4.5 रुपया बढ़ा दिया था। हर तरह से चूसा है। 45 लाख करोड़ के ऊपर इन्होंने जनता के जेब से पैसे निकाले। क्या बात, ये बात है। पिछले 11 साल में 100 से ऊपर आंदोलन हुए हैं। अभी मैंने बिजली के दर जोड़े ही नहीं है। अभी स्मार्ट मीटर निकाल कर लोग फेंक रहे हैं। अभी वो एक आंदोलन शुरू हो गया है। अच्छा, आंदोलन ठीक, और चुनाव दर चुनाव बीजेपी 2 चैनल पे 1 घंटे की राहत है, बाकी पूरे चैनल में। अतुल जी ठीक है, जफर साहब, पूरे चैनल कन्विंस करने में लगे रहते ये हैं कि पूरा लोगों के ट्रेंड जो भलाई है ये विपक्ष पकड़ने लगा और ये सच भी साबित होने लगा कि विपक्ष कहता दिखाई दे रहा था इधर चुनाव खत्म होंगे उधर दाम बढ़ेंगे, और दाम भी बढ़े कितने, 5 गुना। पिछली बार 200 रुपए के आसपास बढ़ा था, 195 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर, और ये सीधे स्काई रॉकेटेड 993 रुपए एक कमर्शियल सिलेंडर पर। देखिए गरिमा जी, 2-3 बहुत अहम बातें समझना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए देश में रिसोर्सेज जो है उसको सरकार को चाहिए, वेलफेयर स्कीम, गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था रखना चाहते हैं उस समय में नहीं जहां फिस्कल डेफिसिट आसमान छू रहा है या फिर इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में है, उस तरह की चरमराती अर्थव्यवस्था रखना है तो यूपीए समय को याद कर लीजिए, जहां पॉलिसी पैरालिसिस से लेके चरमराती अर्थव्यवस्था से दुनिया कहते थे कि यहाँ सिर्फ स्कैम और स्कैमस्टर रहते हैं, यहाँ तो कोई अर्थव्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। तो एक वो समय था, और एक आज दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है भारत के प्रति है, इसलिए कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लेते हैं वो देश हित में, देशवासियों के हित में, देश को मजबूत बनाने वाले जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। अब जब आप बात कर रहे हैं तो हमने, आप सही कहा, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हमने डीजल पे, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी ड्यूरिंग द वॉर, जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से ऑयल सप्लाई जो है, क्रूड सप्लाई में डिसरप्शन आया, तो पूरी दुनिया में जो है प्राइसेस पेट्रोल के बढ़े। जब पंप पे जाए तो वहां सब जगह बढ़े। आप देखिए जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है सब में प्राइस बढ़े। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या ब्राजील ने नहीं बढ़ाया? क्या अपने साउथ अफ्रीका ने नहीं बढ़ाया? क्या टर्की ने नहीं बढ़ाया? सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज ने बढ़ाया, लेकिन भारत ने नहीं बढ़ाया बल्कि राहत दी। और आज भी आप जो जफर साहब ये इंतजार कर रहे थे क्या कि भाई चुनाव खत्म हो जाएगा, एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे, तब हम अपना 993 रुपए, 1000 रुपए एक कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा देंगे। एक सेकंड सुन तो लीजिए। आप तो अभी स्पेकुलेट करें कि पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, तो फलाना बढ़ेगा, धमकाना बढ़ेगा। ये सब दुनिया जानती है कि लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। कोई बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा ना। हाँ, सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर, आपने उसके भी आंकड़े दे दिए कि कितने % लोगों को और किस तरह से फुएल एंड इसमें फूड में नहीं आता इन्फ्लेशन में। उनके समय सीपीआई कितना था और आज के समय जो है महंगाई कितनी है, वो दर भी बता देती कि कितना दर है, कितनी राहत है लोगों को, आम नागरिकों को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। के वाजपेयी, ये जनता की पॉकेट का हम ध्यान रख रहे हैं या वाकई हम ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं हम उनकी पॉकेट का ज्यादा ख्याल करके चल रहे हैं कि भाई एक नैरेटिव उड़ा दो कि 2400 करोड़ रुपए का हर रोज नुकसान होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और क्योंकि दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए इसलिए 993 रुपए सिलेंडर पर बढ़ाने जरूरी है। युद्ध चल रहा है 2 महीने से, तो 1.5 महीने हम इंतजार क्यों कर रहे थे कि चुनाव बीत जाएंगे? ये तो आप लोग स्वतंत्र हैं, उसको किसी से लिंक करिए, चुनाव से लिंक करिए, कॉर्पोरेट से लिंक करिए, लेकिन हकीकत ये है कोई भी देश की सरकार को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सभी सेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है और उसमें प्रायोरिटी गरीब आदमी होता है, इसीलिए वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। अब मैं अभी देख रहा था रिकॉर्ड, क्या कांग्रेस ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, जबकि कांग्रेस के टाइम में तो इस तरह का कोई वॉर हुआ नहीं था। 2004 में 700 रुपए थी कमर्शियल सिलेंडर की, और जब इन्होंने छोड़ा तो 1800 रुपए हो गई। ये क्या बात करते हैं यार? कितना बढ़ गया? 1100 रुपए। और हमने तो अभी बिल्कुल कम बढ़ाया, अभी बिकॉज ऑफ युद्ध की वजह से बढ़ाया, अदरवाइज तो हमने बढ़ाया ही नहीं बीच में। वही तो सवाल, अगर एक बार कोई मुझे बता दे, आई वुड बी रियली हैप्पी। मैं जो सवाल बेसिक पूछ रही हूँ भाई, युद्ध का छल्ला लेकर हम घूम रहे हैं, युद्ध चल रहा है इसलिए 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाकर हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं
लेकिन युद्ध के बावजूद 4 साल का सबसे कम प्राइस है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम क्यों 993 रुपए बढ़ाकर बैठ गए? देखिए, इसका जवाब देगा कोई? देखिए, क्रूड ऑयल का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम आपके साथ किया था तो जवाब दिया था मैंने। हाँ, नहीं, अभी कि भाई दीजिएगा अगर दोबारा। वो उस वक्त प्राइसेस डाउन थी तो अगर सरकार को फायदा हुआ या सरकार को पैसा मिला तो कोरोना जैसी त्रस्ती भी आई थी ना, आपको याद होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें हमारा कितना पैकेज हमने दिया था, रिलीज किया था, 20 लाख 30 लाख करोड़ का कम से कम किया था। तो ये सरकार का मैनेजमेंट ही होता है। सरकार का अगर पैसा बचा मान लो तो वो सरकार के खाते में ही गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने 1 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया तो वो सरकार का पैसा सरकार के काम होता है। वेलफेयर स्कीम में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की कोरोना के दौरान। और तो पेट्रोल बढ़ाकर 70 रुपए से कर दिया 100 रुपए। जिस समय $106 पर बैरल कीमत थी क्रूड ऑयल की, तब 70 रुपए देश में पेट्रोल बिक रहा था। सारी चीजों के बावजूद नहीं, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। थोड़ी सी बदमाशी करते हैं कि वाजपेयी आप सारी ना सुनिए, $106 पर बैरल क्रूड ऑयल जब बिक रहा था तो हम 70 रुपए पर पेट्रोल खरीद रहे थे। जब $30 पर बैरल पर पेट्रोल बिक रहा था क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $30 पर, तब हम 100 रुपए पर खरीद रहे थे। वाह क्या सीन है। भाई ये कौन सा अर्थव्यवस्था, मैनेजमेंट है? एक सेकंड, अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का काम सरकारों का है ना। हाँ। और उसमें वेलफेयर स्टेट प्रायोरिटी होता है। इसीलिए इस सरकार के दौरान गरीब गुरबा के लिए ज्यादा योजनाएं चलाई गई जिससे उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। और एक चीज और, मतलब ये महंगाई कौन दर- सा वेलफेयर हो रहा है कि 70 रुपए का पेट्रोल 100 पर पहुंच गया, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए कौन तक मैनेज पहुंच करेगा? गया, दालें गरमा जी, महंगी हो गरमा जी, गई, कौन सब मैनेज महंगा करे- हो गया, और वेलफेयर आम आदमी ये का हो रहा कौन मैनेज करेगा? सरकार को ही करना है ना। अरे हम तो फकीर आदमी हैं।